यूजर सब सेंटर टेंडेंसी हम लोग का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट वगैरह चलता है इसमें। जो भी क्वेश्चन है कुछ भी हम लोग का बाकी है, जिसमें से सेट बी और सेट सी और सेट ए का एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था डिस्कस कर देंगे। थोड़ा सा डाउट था तो वो भी बता रहे थे, ठीक है। तो सेट बी में हमारा कुछ क्वेश्चन किया हुआ है, जो नहीं किया हुआ है वही अभी आज हम करेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ है, सेकेंड वाला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेट बी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला है कि व्हाट इज द मीडियन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो मीडियन कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशंस को शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में अरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो स्टेप 1 यहाँ पर हो जाएगा अरेंज, ठीक है। अरेंज में हम लोग शॉर्टर टू ग्रेटर नॉर्मली फॉलो करते हैं। तो इसमें सबसे कम है 4 5 6 8 9 11, ऐसे हो जाएगा 4 5 6 8 9 और 11, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टेप 1 में क्या किया? अरेंज, ठीक है। अब मीडियन कैसे निकालते हैं? मीडियन का अपना फॉर्मूला होता है। ऐसे मिडिल में तो दो वैल्यू है 6 और 8, ठीक है। जब इस तरीके का कन्फ्लिक्ट होता है तो इन दोनों का एवरेज निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो 6 + 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 6 + 8 हो गया 8 9 10 11 12 13 14/2, यानी कि 7 आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर हम लोग का 7। अब ये सब हम लोगों ने सीख रखा है, बाकी इसको फॉर्मूले के साथ भी किया जा सकता है। मीडियम का ऐसे हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 2th टर्म। इतना नंबर टर्म हम लोग का मीड वैल्यू होगा। तो एन मतलब हाउ मेनी नंबर्स, तो नंबर्स है यहाँ पर मतलब ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। कितने सारे ऑब्जर्वेशंस है? तो 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन। 6 + 1/2, 6 + 1/2, यानी कि इतना नंबर टर्म, मतलब 7/2, यानी कि 3.5, ठीक है। तो थर्ड टर्म में कौन है? 6 और 0.5, मतलब उसके बाद वाला टर्म देना है और दोनों का कर देना है एवरेज, ठीक है। ऐसे करके करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे भी हो जाएगा या फिर और एक तरीके से भी किया जा सकता है। ऐसे करने से तो 7 आएगा ही आएगा, और एक तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। थर्ड टर्म में 6 है प्लस 0.5 इंटू थर्ड टर्म माइनस फोर्थ टर्म, मतलब 8 - 6, तो ये हो गया 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 0.5 इंटू 2, मतलब 1, मतलब 7, ठीक है। ये तीन तरीके से निकल सकता है, या तो फॉर्मूले से, या तो इससे, या फिर ऐसे, ठीक है। तो किसी भी तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर मॉडल वैल्यू निकालना है, तो मॉडल के लिए पहले अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अरेंज में क्या हो जाएगा? यहाँ पर सबसे शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में लेंगे तो 4 5 6 8 10 10, 4 5 6 8 10 10, 4 5 6 8 10 10 15, देन 18, 15 और उसके बाद 18, ठीक है। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर हम लोग का आंसर होगा, मोड इक्वल टू हो जाएगा मोस्ट रिपीटेड नंबर, तो वो 10 है, तो आंसर हो जाएगा 10। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, ठीक है। इसका आंसर हम लोग का हो गया। चलिए, ठीक है। और इसका आंसर मैंने ए या बी, बी लिखा है, ठीक है। चलो, दोनों का ही आंसर हम लोग का बी है, 3 का भी बी है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द जीएम फॉर द नंबर्स। तो फोर्थ नंबर में जीएम बोला है, तो जीएम कैसे निकालते हैं हम? मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे ऑब्जर्वेशन का, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 × 24 × 40, 8 × 24 × 40 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2 × 2 × 2, 24 को लिख सकते हैं 2 × 2, 24 का अगर करेंगे तो ये हो गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 40 का हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 5, चेक कर लेते हैं। 2 × 2 4 4 और ये हो गया 10, मतलब 40 टू दी पावर 1 था, ठीक है। तो हमें तीन तीन डेटा लेना है, ये तीन ले लिया, ठीक है, और ये तीन ले लिया, मतलब 2 × 2 × 2 ये हो जाएगा। ये सबका हम लोग का क्यूबिक फॉर्म मिल गया, और जिसका नहीं मिला वो है 3 × 5, तो उसके पावर में ये 1/3 रह जाएगा, और बाकी सबका 1/3, क्योंकि सिंपल सा बात है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 2 क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, और इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 2 क्यूब, ठीक है।
तो ये ऐसे लिख सकते हैं, इंटू ये हो गया 3 इंटू 5 टू दी पावर 1/3। ठीक है, अब ये पावर जो है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, जैसे 2 इंटू 5 टू दी पावर 2 का मतलब क्या है, 2 के पावर में भी है 5 के पावर में भी है, तो ऐसे 2 क्यूब के पावर में भी 1/3 है, 2 क्यूब के पावर में 1/3, 2 क्यूब के पावर में 1/3, 3 के पावर में 1/3, 5 के पावर में 1/3 ऐसे ही। तो फिर यहाँ पर हम लोग का ये क्यूब और ये पावर कैंसिल आउट होके 2 टू 2 बचा, ये 8 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 15 टू दी पावर 1/3। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 15। ठीक है, क्यूबिक रूट ऑफ 15 लिख सकते हैं, ये कल ही हम लोग रेशियो में देख रहे थे कि इसको क्यूबिक रूट क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो फिर देखो सारा चीज जो है एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ऐसे भी मैंने बताया है इस क्लास में भी, फिर भी वहां पर भी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्यूबिक रूट का मतलब ही पावर में 1/3। इसको और एक तरीके से भी कर सकते थे, 824 को हम लोग ऐसे लिख सकते थे 8 इंटू 3, और 40 को हम लोग लिख सकते थे 8 इंटू 5, इसमें और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टू 8 को हम लोग 8 क्यूब लिखेंगे इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब ये पावर जो है सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 8 क्यूब टू दी पावर 1/3 इंटू, अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट करके कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैंसिल आउट, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये हो गया 15 टू दी पावर 1/3 मतलब 8 इंटू रूट ओवर ऑफ, रूट ओवर नहीं मतलब क्यूबिक रूट ऑफ 15। ठीक है, जैसा चाहो कर सकते हो, अगर सीख रहे हो तो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अच्छा अब 5th नंबर पे जाते हैं, देखते हैं 5th नंबर करना है भी कि नहीं, या फिर कर नहीं करना पड़ेगा हार्मोनिक। तो ये 5th नंबर में हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर ली। तो हार्मोनिक मीन का जो रूल्स है, ये सभी जो है 1/, हो जाएगा। तो ध्यान करना। গুড মর্নিং ম্যাম। আচ্ছা তুমি জয়েন করেছো আমি জানি না, কেউ জয়েন করেনি বলে আমি নিজেই স্টার্ট করে নিয়েছি। ঠিক আছে, তুমি কি এক্ষুনি জয়েন করলে? ইয়েস ম্যাম, আমার স্কুল ছিল তাই লেট হলো একটু। না না সেটা ঠিক আছে, আমি আসলে বুঝতে পারছি না কেউ করবে কিনা, আমি সেই জন্য ভাবছি যে করিয়ে ফেলি। তো মানে তুমি কোনখান থেকে দেখেছো? আমি তো এখান থেকে করাচ্ছি, সেট বি কোয়েশ্চেন 2। আমি এইমাত্র জয়েন করলাম, আপনি গুড মর্নিং বলার জাস্ট 1 সেকেন্ড আগে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ठीक है सर, मैं एक बार बोला दीजिए। देखो हम लोगों ने सेट बी का क्वेश्चन स्टार्ट किया है, जिसमें से जो भी बाकी है वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो सेट बी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें बोला था मीडियन निकालने के लिए। ठीक है, तो मीडियन में हम लोग का ये वैल्यू दिया हुआ है, तो हमें मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, डेटा को अरेंज करना पड़ता है शॉर्टर टू ग्रेटर, ग्रेटर टू शॉर्टर, शॉर्टर टू ग्रेटर, कोई भी फॉलो कर सकते हैं, तो हम लोग तो शॉर्टर टू ग्रेटर ही फॉलो कर रहे थे। तो 5 8 6 9 11 4 में अगर हम लोग अरेंज करेंगे तो 4 5 6 8 9 11, और सिंपल सा बात था, मिडिल का वैल्यू जब दो में कंफ्लिक्ट हो जाता है, 6 और 8 आ रहा है मिडिल वैल्यू, तो फिर हम लोग उसका एवरेज कर देते हैं। तो मैंने बोला कि हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो ऐसे कर दो आंसर हो गया, या फिर मीडियन इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2th टर्म, तो फिर n मतलब हाउ मेनी नंबर्स, तो हाउ मेनी नंबर्स इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, तो 6+1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7/2, यानी कि 3.5 टर्म, 3.5 टर्म मतलब थर्ड और उसके आगे वाला, तो ये दो टर्म का एवरेज कर देंगे हो जाएगा, ये एक प्रोसेस होता है। एंड और एक प्रोसेस ये हो सकता है, जैसे हम लोग क्वार्टाइल डिसाइल निकालते हैं, कि मीडियन इक्वल टू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मीडियन इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर लिखते हैं मीडियन इक्वल टू, ऐसे भी फॉर्मूला होता है, मतलब ऐसे भी निकाल सकते हैं, थर्ड टर्म क्योंकि हम लोग का थर्ड टर्म आया प्लस फोर्थ माइनस थर्ड इंटू 0.5। ठीक है, ये जो आया तो वही क्या है, मैंने थर्ड टर्म में 6 है, 0.5 इंटू फोर्थ माइनस थर्ड मतलब 8 - 6 यानी 2, तो ये हो गया हम लोग का 7। ठीक है, अच्छा अब ये तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस फॉलो किया जा सकता है, बट मीडियन के लिए बेस्ट ये है, जल्दी से हो जाएगा क्योंकि हमें टाइम भी बचाना होता है। और उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट कौन सा स्टार्ट किया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना था। 3 में बोला था मॉडल वैल्यू, मॉडल में भी हमें अरेंज करना पड़ता है, तो ये सारे डेटा को मैंने शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज किया, तो 4 5 6 8 ऐसे करके किया है, 4 5 6 8 10 10 15 80, तो मोस्ट रिपीटेड नंबर मोड होता है, यहाँ पर एक ही रिपीटेड नंबर है दैट इज 10, तो इसका आंसर हो गया हम लोग का 10।
फिर हमें जीएम निकालने के लिए मिला ये, ठीक है। फोर्थ वाला जीएम निकालना है 8, 24 और 40, ठीक है। तो हम लोग, मैंने ये दो तरीके से दिखाया है, ठीक है। एक तो 8 को हम लोग 8 रख सकते हैं, 24 को 8 इंटू 3 और 40 को 8 इंटू 5, तो जल्दी होगा। तो 8 क्यूब हो गया इंटू 3 इंटू 5 होल टू दी पावर 1/3, क्योंकि जीएम में क्या होता है, जितना सारा डेटा है टू दी पावर 1/, उतना हो जाता है, ठीक है। अब 8 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, तो 8 क्यूब, अब ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अभी मैंने जस्ट बताया, देखो 2 इंटू 5 होल टू दी पावर, अगर मान लो स्क्वेयर है तो इसका मतलब 2 का भी स्क्वेयर है, 5 का भी स्क्वेयर है, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो वैसे ही अगर ये 1/3 है तो ये 8 क्यूब का भी पावर होगा, 3 इंटू 5 का भी पावर होगा। मतलब इंडिविजुअली 3 और 5 का बोलो या 3 इंटू 5 का बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो 3 इंटू 5 का क्यूब कर दिया, 8 क्यूब का 1/3 कर दिया। अब पावर जब बहुत सारा होता है, मतलब पावर एंड पावर, तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग कल रेशियो में भी थोड़ा थोड़ा देख रहे थे। तो 8 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 और 15 टू दी पावर 1/3, तो 8 टू दी पावर 3 इंटू 1/3 कैंसिल आउट होके 8, और ये 15 टू दी पावर 1/3 यानी कि क्यूबिक रूट ऑफ 15, ये हम लोगों ने कल ही सीखा, ठीक है। तो उसको भी यहाँ पर यूज करेंगे। वैसे भी मैंने जीएम में बताया है कि कैसे करके होता है, तो ये समझ में आ रहा है। ये सब पॉइंट जो है हमें हमेशा याद रखना है, किसी ना किसी चैप्टर में काम आते ही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये स्टैटिस्टिक्स में काम आएगा कि मैथ्स में आएगा। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 2 8, 8 और 3 24, और इधर 40 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। तो ये 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, तीन तीन डेटा लेके बच्चा 3 इंटू 5, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ये अगर ये तीन जो है 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब, इसमें सभी में अगर 1/3 हम लोग पावर में दे देते हैं तो वो कैंसिल आउट होके 2 2 2 बचेगा, ठीक है। ये जो 3 है इसके पावर में 1/3, फिर ये 3 है इसके पावर में 1/3, अगर ऐसे करके करते हैं तो सभी के पास 1 1 पावर में बचेगा, तो 1 लिखने का तो जरूरत नहीं, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका होल क्यूब टू दी पावर 1/3, अलग अलग तरीके से लिखा जा सकता है। जैसा हम लोग ऑन दैट मोमेंट हमारे दिमाग में आएगा हम लोग लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 3 कैंसिल आउट होकर 8 हो गया। बेटर तो ये है, ये जल्दी होगा, ठीक है। जैसा चाहे कर सकते हैं, कोई सोल्यूशन तो देखेगा नहीं, हमें आंसर सही करने से मतलब है। तो जितना शॉर्टकट में हो उतना अच्छा। वैसे सिंप्लीफाई करने से 2 2 से ही करना होता है। अगर लिख के करना होता तो ये नहीं करके यही करने को बोलते, लेकिन लिख के तो करना है नहीं, तो जितना शॉर्टकट में हो उतना अच्छा, क्योंकि हमें टाइम बचाना होता है। 2 आवर्स के अंदर 100 मार्क्स का क्वेश्चन करना होता है, इस वजह से, ठीक है। अब हम लोग 5th नंबर में चलते हैं। 5th नंबर में हमें बोला था हार्मोनिक मीन बनाने के लिए, ये रहा। तो हार्मोनिक मीन कैसे बनाएंगे, 2 3 5 का एचएम निकालना है। बोलो क्या क्या करें। कॉपी से देख के बताओ, याद नहीं। स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सारे डेटा का 2 plus 3 plus 5 by 1/2 plus 1/3 plus 1/5. 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, और यहाँ पर 3 है। हाँ, ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सारे ऑब्जर्वेशंस का रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसका हम लोग क्या निकालते हैं, रिवर्स करने के बाद उसका हम लोग निकालते हैं एरिथमेटिक मीन। तो ये ऐसे होता है, हाफ इंटू 1/3 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 3, फिर इसको रिवर्स करते हैं स्टेप पे, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है हम लोग का डिटेल्स में, ठीक है। वहां से देखने से ही पता चलेगा अगर याद नहीं है। तो ये हो गया 3। अच्छा, 1/2 कितना होगा, 0.5 होगा। हम एक बार कैलकुलेटर 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 0.5। 1 डिवाइडेड बाई 3, ये हो गया 0.33। 1 डिवाइडेड बाई 5 0.4 होगा, ये 0.2 होगा। अच्छा, तो ये हो गया 3। 0.2 प्लस 0.5 प्लस 0.33, 1.03। तो 3 डिवाइडेड बाई 1.03 जितना होगा उतना 2.91 ऐसा आ रहा है, 912। देखते हैं क्या ऑप्शन है। 5th नंबर का ऑप्शन है 2.90, 90 मतलब सी। 2.90 90 मतलब 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 2.90
ठीक है, 90 इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने 0.33 लिया है, अगर हम 3 लेते तो शायद आ जाता मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक एक डिजिट है ना, मतलब देखते हैं 0.5, 0.2 और 0.3, मतलब 1 आ गया, नहीं तब तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने पता नहीं क्या डेटा लिया, लेकिन हम लोग ऐसे कर सकते हैं। कैसे समझेंगे कि कौन सा आंसर होगा? हम लोग का आंसर आ रहा है 2.91, जो कि सबसे आसपास कौन से नंबर, ये तो दिख ही रहा है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये कुछ रूट वगैरह दे रखा है, क्यूबिक रूट। फिर दे रखा है 2, 3.33, 2.90, तो नियरेस्ट आंसर 2.90 जो मैच हो रहा है, तो फिर हम लोग भी 2.90 ही आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, 2.9। और एक तरीके से करने से शायद मिल जाए, देखते हैं। हाँ, 2.90 आ जाएगा। कैसे आएगा पता है? अगर इसका एलसीएम करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, हम जस्ट सिखा दे रहे हैं एक बार कि कैसे करके हम लोग एकदम एग्जैक्ट आंसर के साथ मैच कर सकते हैं। ये हो गया 3, ये इसका एलसीएम करेंगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। तो ये हो गया हम लोग का 15 हो जाएगा शायद, ये हो गया हम लोग का 15 और 10, ये 6। ठीक है, तो 3, 10, ये 25, 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 31/30। ठीक है, तो ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 30/31। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा 90/31। ठीक है, अब 90/31 करने से हम लोग का ये एग्जैक्ट 2.90 आ जाएगा, ये रहा 2.90। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक्चुअली इन्होंने डिवाइड नहीं किया, डिवाइड करने पे अलग आ जा रहा है, इसीलिए अलग आ रहा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द अप्रोक्सीमेशन, और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ऐसे करके ट्राई करने का कोई जरूरत नहीं, एग्जाम में यही वाला मेथड हमें करना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे नियरेस्ट हमारा आंसर किसके साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो नियरेस्ट, हाँ, प्रॉब्लम तब होता है अगर हमारे पास सपोज करो कि ऑप्शन डी में 2.91 भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा इतना आसपास का आंसर नहीं देता है। अगर देगा तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना, क्योंकि हमारा 2.91 आ रहा है और यहाँ 2.90 ऐसे सॉल्व करके आ रहा है, तब हमारे दिमाग में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि क्या पता अप्रोक्सीमेशन की वजह से 90 ले कि 91 ले, लेकिन ऐसा नहीं देता है, इतना हम बोल सकते हैं। इस तरीके का आसपास आंसर नहीं होता है। फिर भी मैंने यहाँ बता दिया कि कैसे करने से 2.90 आएगा। अगर इसका एलसीएम नहीं करके ऐसे डायरेक्टली करते हैं तो हमें दिखेगा 2.90 है। ठीक है, 6 करना है कि नहीं चेक करते हैं। हाँ, ये वाला हमें करना पड़ेगा, 6 नंबर। 6 नंबर नहीं किया हम लोगों ने, ये यहाँ पर दिया हुआ है एम एंड जीएम फॉर 2 नंबर 6.50 एंड 6, देन 2 नंबर्स आर, बोल रहा है एम और जीएम है 6.50 और 6, एम और जीएम 6.50 और 6। हमें बोला है कि 2 नंबर्स क्या क्या होगा, तो इसको ना हम लोग सॉल्व वॉल्व नहीं करने वाले। ठीक है, सॉल्व करके नहीं करेंगे। 2 नंबर्स का हमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन 6 एंड 7 हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि हम दिखा सके कैसे करके करें। सेकेंड बोला है 9 एंड 4, 10 एंड 3, 9 एंड 4, 10 एंड 3, और ऑप्शन डी है 8 एंड 5। ठीक है, 8 एंड 5। अच्छा, तो अब मुझे बोलो कौन से 2 नंबर का एम 6.50 होगा और कौन से 2 नंबर, उसी 2 नंबर का जीएम 6 होगा, वही मेरा आंसर होगा। मतलब हम लोग ऑप्शन से देखेंगे कि कौन से ऑप्शन से एम 6.50 और जीएम 6 आएगा, ऐसे करके चेक करो। নাম্বার দেয়া আছে, এই দুটো নাম্বারে দেখো কোনটাতে অ্যারিথমেটিক মিন। 6, 7 এর অ্যারিথমেটিক মিন 6.5 আসছে। হ্যাঁ, অ্যারিথমেটিক মিন 6.5 আর জিএম কোনটাতে 6 আসছে? ওটা ওটা সেম, ওটাতেই জিএমটাও তো 6 হতে হবে। 9 and 4, তাহলে কোনটা আনসার হবে? 9 and 4। 9 and 4।
देखो एम लेकिन सभी में 6.5 आ रहा है। अगर 6+7/2 करोगे, है ना, ये देखो सिर्फ एक को नहीं देखना है, ये देखो 6+7/2 करोगे तो भी 6.5 आएगा। 10+3/2 करोगे तो भी 6.5 आएगा। 8+5/2 करोगे तो भी 6.5 आएगा। 9+4 करोगे तो भी 6.5 ही आएगा। तो देखो 6.5 तो चारों ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन हम लोग को वो ऑप्शन लेना है जिसमें जीएम वाला भी सेटिस्फाई हो। तो ये वाला जरूर होगा। 9 × 4 36, 36 का रूट कर देंगे ना, तो 2 नंबर है तो रूट कर देंगे, ठीक है। बी ऑप्शन क्यों होगा? बिकॉज 9+4/2 करते हैं तो 6.5 आता है, जो कि एरिथमेटिक मीन को समझाता है। और जीएम हो जाएगा 9 × 4, 9 × 4 2 नंबर्स, देन 1/2, तो ये हो गया 36 टू दी पावर ½ या फिर √36, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ पर 2 होता है, लिखने का जरूरत नहीं, बार बार बोलते जा रहे ताकि ये सारा चीज दिमाग में सेट हो जाए, ठीक है। ये हो गया हम लोग का 6। तो आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा? आंसर, अच्छा ऑप्शन तो लिखा था, आंसर टिक भी कर दिया, ठीक है। फिर बोला है 7th नंबर, इफ द एम एंड एच एम फॉर 2 नंबर्स 5 and 3.2, ठीक है। तो बोला है एम एंड एच एम का आंसर दे दिया है 2 नंबर्स का, 5 and 3.2, 5 और 3.2, ठीक है। हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है जीएम। तो कैसे करोगे? तो कॉपी में देखो, एम एच एम और जीएम का एक रिलेशन था, उसमें लिख के पुट करके मुझे बोला आंसर क्या। टू रिलेशन तो 2.8 হবে। রিলেশনটা খুঁজে পেয়েছো? কি ছিল? AH equals to G square। এম ইন্টু এইচ এম, হ্যাঁ, এইচ ইকুয়াল টু জি স্কোয়ার। তাহলে বলো, এবারে সলভ করো, সলভ করলে কত হচ্ছে? এম এর নিচে এম 4। লিখবে, 4, হ্যাঁ। 5 3.2 इक्वल टू जीएम स्क्वायर, सही है, 4 है। अच्छा, अब ये हो गया 5 × 3.2, 16 जीएम स्क्वायर, ठीक है। तो गलती क्या होता है, ठीक है, गलती नहीं हुआ, अच्छा बात है। गलती नॉर्मली सबसे ये हो जाता है, सब 16 बोलते हैं। नहीं, 16 तो जीएम स्क्वायर है, तो जीएम कैसे निकालेंगे? √16 करके, यानी कि 4 हो जाएगा। ये दिमाग में रखना होगा, ठीक है। ये गलती हो जाता है कि जीएम निकला कि नहीं, हम लोग 16 बोल देते हैं। और देखो आंसर में भी ना हमें कंफ्यूज करने के लिए पहले वही दिया हुआ है, ठीक है, तो दिया हुआ है, और एग्जाम में भी ऐसे होता है। तो डी हो जाएगा 7। 7th नंबर के बाद हम लोग को करना है 8th नंबर, ठीक है। क्वार्टाइल निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है इस ऑब्जर्वेशन का। तो देखो क्वार्टाइल का रूल्स क्या था? तो क्वार्टाइल का रूल्स वैसे ही होता है जैसे मीडियन का है। तो सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ता है, तब तक कॉपी में कहाँ क्वार्टाइल है क्या है फाइंड आउट करो, तो पता चल जाएगा कैसे निकालना पड़ेगा। तो स्टेप 1 में अरेंज करना है। तो अरेंज हम तो नॉर्मली शॉर्टर टू ग्रेटर करवाते हैं, तो कैसे हो जाएगा? सबसे छोटा डेटा 10, 12, 15, 16, 18। 10, 12, 15, 16, 18, 20, 23, 28। इसके बाद स्टेप 2 में लिखेंगे क्वार्टाइल 1 निकालना है। तो क्वार्टाइल का मतलब क्या था? सारे डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करना। तो 4 ऊपर क्या होगा? n+1, क्योंकि डिस्क्रीट वेरिएबल है, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, जितना नंबर क्वार्टाइल बोलेगा इतना नंबर टर्म बोला जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर n कितना है? n मीन्स हाउ मेनी नंबर्स, पूरे स्टैटिस्टिक्स में n का मतलब हाउ मेनी नंबर्स, n कितना? 8 8। तो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 9/4 इतना। तो ये देखो कितना, पॉइंट टू फिफ्थ टर्म। ठीक है, अब इसका आंसर बताओ क्या होगा? Q1। पहले कॉपी में ढूंढ लो कहाँ दिया हुआ है, कैसे करके निकालना पड़ेगा। अगर याद नहीं है तो, याद है तो second term and 0.25 terms calculation होगा. सेकेंड टर्म प्लस Second 0.25 इंटू थर्ड हाँ माइनस सेकेंड minus second. करके देखो। 12.75. 12.5। तो सेकेंड टर्म में है 12, यहाँ पर ये दिख रहा है, प्लस 0.25। थर्ड में है 15 माइनस 12। ठीक है, तो ये हो गया 12 प्लस 0.25 इंटू 3। तो 12 प्लस 0.25 इंटू 3 मतलब 0.75। तो 12.7 ये हो जाएगा 8 का आंसर। तो 8 में 12 में मतलब सी ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन करेंगे। थर्ड डिसाइल निकालना है, 9th नंबर। ये भी डिस्क्रीट वेरिएबल है। थर्ड डिसाइल निकालना है, तो सबसे पहले अरेंज, फिर उसके बाद D3 निकालने बोला है। सबसे पहले अरेंज, भाई शॉर्टेड टू ग्रेटर ही करेंगे। तो अरेंज में क्या क्या आ जाएगा? सबसे छोटा डेटा है 9, 10, 11, 12, 15, 20। 9, 10, 11, 12, 15, 20, 9, 10, 11, 12, 15। अच्छा एक 18 भी था, 15। अच्छा 9, ये से करता है 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 25, 18, 20, 20। 18, 20, 25। ठीक है, अब निकालना है हमें D3। डिसाइल 3 बोला है तो D3, D फॉर डिसाइल, D3 थर्ड डिसाइल, तो इसीलिए D3। तो थर्ड डिसाइल कैसे निकलेगा? होल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा? 10. कितना नंबर? 10। 3 इंटू n कितना है? 8. ठीक है, कैलकुलेट करो कितना होता है। Ten point seven. 10 सही है। सेकेंड टर्म प्लस 0.7 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में 10 है, 0.7 थर्ड टर्म में है 12 माइनस 11 इक्वल 10 प्लस 0.7 इंटू 1, 10 प्लस 0.7, 10.7। ऑप्शन
बी, ऑप्शन बी के साथ। नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं? ये वाला कर लिया था एरिथमेटिक, ये ग्रुप्ड एरिथमेटिक मीन का था, 11 भी हो गया था। ये वाला करेंगे 12th वाला। इफ देयर आर टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन, देन कंबाइंड एचएम क्या होगा? तो कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, पहले वो निकालो। देखो कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला क्या है, वो लिखने से समझ में आएगा हमारे पास क्या क्या डेटा अवेलेबल। पहले वो लिखना पड़ेगा। तो कंबाइंड एचएम का फॉर्मूला ऐसा था, ऊपर जो है एन आता है, तो यहाँ कंबाइन होगा तो दो ग्रुप है, N1 प्लस N2, और ये था N1 बाई H1, N2 बाई H2। ठीक है, जहां हार्मोनिक मीन हम लोगों ने लिखा है वहीं पर ये वाला फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर बोला है टू ग्रुप्स विथ 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन्स, तो इसका मतलब ये 65 और 75 क्या है? H1 and H2। हाँ, H1 और H2। फिर बोला है एंड कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशंस, तो ये 15 और 13 क्या है? N1 and N2। N1 और N2। बस ये लिख देंगे 15 प्लस 30, 15 बाई 65, 13 बाई 70, तो ये हो गया 28। तो 15 बाई 65 और अच्छा H1 और ये N1 एक बार देख देते हैं। अच्छा, पहला 75 था तो मैंने उल्टा लिखा है, तब आंसर गलत आ जाएगा। ये वाला ये गलत आ जाएगा, ये 75 है, पहला डेटा 75 है, सेकंड 65 है, और पहला ऑब्जर्वेशन 15 बोला है, मतलब 75 रिलेटेड विथ 15 होगा, नहीं तो आंसर अलग आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हम लोग। मतलब मैंने थोड़ा सा इधर उधर लिख दिया है, लेकिन उस थोड़े से ही पूरा गलत हो जाएगा। थोड़ा ये है तो क्या होगा, देखो ये 75 है, पहला टू ग्रुप्स में पहला इचएम ये है, और पहले ग्रुप में इतना सारा डेटा है, तो उसी के साथ उसको रिलेट करना। 15 बाई 75 और 13 बाई 65, तो ये हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा कैंसिल आउट करने से। हाँ, 70 आंसर होगा। 70 है। 28 इंटू 5 पर 70। ठीक है, 70 आंसर है, सही है। 70 हम लोग का ऑप्शन सी है। अच्छा, इसके बाद कौन सा करना पड़ेगा? इसके बाद हम लोग 13 नंबर करेंगे। तो ये 12 है, ठीक है, ये गलत है। ये 13 नंबर करेंगे। 13 नंबर में क्या बोला ना, व्हाट इज द एचएम ऑफ 1/2 1/3 डॉट डॉट 1/n। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मान के चल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा अलग है। ठीक है, एचएम निकालने बोला है 1/2 1/3 डॉट 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 1/n, मतलब हम लोग का जो भी डेटा होगा, मतलब पहला 1/1 है एक्चुअली, उसको 1 लिखा है, मतलब हमें कैसे डेटा दिया है 1/1 1/2 1/3, तो डॉट डॉट में इसके बाद क्या आएगा 1/4 1/5 1/6 ऐसे करके 1/8। ठीक है, तो हम लोग एचएम का जो स्टेप्स होता है वही फॉलो करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो एचएम में हमारा स्टेप क्या होता है, यहाँ पर एन हो जाएगा और यहाँ पर 1/x हो जाएगा, जिसका हम लोग सम करेंगे, ये एचएम निकलता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस में करते हैं। तो अगर ये मेरा डेटा 1/2 1/3 इतना ही होता, इससे ज्यादा नहीं होता, तो हम लोग कैसे लिखते, मतलब इसका रिवर्स कैसे करते? 1 + 2 + 3। हाँ, मतलब ये कैसे होता, 1 प्लस ऐसे हो जाता है 1/1। ठीक है, इसका रिवर्स कर रहे हैं, 1/2 ठीक है, फिर 1/3/1। ठीक है, फिर डॉट डॉट करके 1/n/1। ठीक है, रिवर्स मतलब जैसे 2 का रिवर्स 1/2, तो 1/2 का रिवर्स 1/2/1। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग, ओ सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। देखो ये 1/1 होगा पहला वाला, तो ठीक है। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है ये सभी के नीचे, तो
रिवर्स हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सभी का 1 है, वही डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/n। ठीक है, तो ऊपर कितना लिखना पड़ेगा, ऊपर तो हाउ मेनी नंबर्स होता है, तो यहाँ पर कितने सारे नंबर्स है, n। n नंबर्स। ठीक है, n नंबर्स है, तो यहाँ पर ये हो गया n, 1/1 होगा, 1 and 1/2, ये 2 हो जाएगा, रिवर्स करने से 1 into 2/1 रिवर्स। ठीक है, फिर ये हो गया 3 प्लस ये डॉट डॉट प्लस ये हो गया n। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है जो मैंने पहले बोला नहीं, अगर कभी सुना हुआ है तो हो सकता है, देखो सुन सकते हो, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर्स हम लोग सेट थ्योरी में पढ़ रहे थे ना कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है, जो नेचुरली हम लोग सीखते हैं 1 2 3 4 5, फिर होल नंबर्स क्या होता है इंक्लूडिंग जीरो, फिर इंटीजर सीखा, फिर माइनस नंबर, वैसे ही तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, उसका एक फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स ऐसे होता है डॉट डॉट करके एन तक। तो एक फॉर्मूला ऐसा है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा? हाँ, अगर याद रखोगे तो ये कर पाओगे, अदरवाइज ये डॉट डॉट एन तक है तो कैसे कर पाओगे। ठीक है, मतलब अगर हमें नेचुरल नंबर्स का टोटल देता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जो फॉर्मूला है वही हमारे पास डेटा आया हुआ है, तो n इंटू ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई n इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो n n कैंसिल आउट, तो बचा 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। देखते हैं 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला क्या सच में काम करता है? बिल्कुल करता है। अगर यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 में ये फॉर्मूला लगा के देखो, देखो अगर हम लोग ऐसे ही टोटल करते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 8 9 एंड 10, तो ये आता है 55। क्या हम लोग इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसका आंसर 55 आता है। इस फॉर्मूले से करके देखते हैं, एन का मतलब जितना सारा नंबर है, तो कितना नंबर है 10 नंबर है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 55। ठीक है, तो ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, हमें चेक कर लेना चाहिए कि फॉर्मूला सच में काम कर रहा है कि नहीं। फॉर्मूला बिल्कुल काम करता है। ऐसे करके अगर 100 नंबर का 500 जो भी लाखों नंबर का भी टोटल अगर निकालेंगे, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए सारे, तो फिर हमारा आंसर इस फॉर्मूले से आसानी से निकल जाएगा। अब ये 10 तक लिखने में ही 55 थोड़ा टाइम लगा, तो अगर कोई बोलेगा 100 नेचुरल नंबर्स का टोटल, तो फिर इससे करेंगे, थोड़ी ना ऐसे लिख के करेंगे। तो ये फॉर्मूला काम करता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना चाहिए, कहीं और भी काम आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर काम होगा। अच्छा, ये हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा ये 14th नंबर, 14th नंबर में क्या बोला है, इसमें बोला है एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम ए टू बी एट द रेट ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। तो बोल रहा है एरोप्लेन ए से बी तक जो जा रहा है, वो बोल रहा है उसका स्पीड जो है, ये रेट मतलब उसका स्पीड बता रहा है 500 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे जा रहा है। ये ए, ये बी, ए से बी में जाने के लिए एरोप्लेन का जो स्पीड है 500 किमी पर आवर एंड कम बैक फ्रॉम बी टू एट द रेट ऑफ 700 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से यहाँ पर जब बैक करके आता है तब थोड़ा सा स्पीड ज्यादा है, 700 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे वो वापस आ रहा है प्लेन जो। ठीक है, द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन हमें निकालने बोला है, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब एवरेज निकालने के लिए नॉर्मली जब एवरेज बोलता है तो हमारे दिमाग में आता है कि अरिथमेटिक मीन का हमें यूज करना चाहिए। ठीक है, जब कुछ भी एवरेज में हमें नहीं बोला जाता है, लेकिन स्पीड के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, स्पीड या इस तरीके का अगर रेट रहा तो हमें हार्मोनिक मीन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आज वो हम लिखवा देंगे, और वो 11th नंबर में एक छोटा सा कंफ्यूजन था ना कि कौन सा हमें लेना पड़ेगा, तो वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो अगर हमें स्पीड का कोई डेटा दिया हुआ है तो हमें उसमें कौन सा एवरेज अप्लाई करना चाहिए, हार्मोनिक मीन का जो है सिस्टम अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो हार्मोनिक मीन करके मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा।
ये दोनों डेटा का हाथ है। 666.66 600 ना 583.33 होगा। तो ऊपर कितना लिखा हुआ है, कितना होना चाहिए, 1/500 और 1/700 और ऊपर कितना लिखे 2। देखो कितना है, एलसीएम करके भी कर सकते हैं। इतना हो गया तो फिर ये 7 + 5 12/3500। 3500 डिवाइडेड बाई 6, 583। हाँ आ रहा है 583.33, कुछ तो गलत हुआ है। बी, आंसर बी, कुछ तो गलत हुआ होगा इसलिए नहीं हुआ। এবার এসছে 583.33। No, ma'am. কি ভুল হয়েছিল, ক্যালকুলেশন। হ্যাঁ ম্যাম, ক্যালকুলেশন। ठीक है, अब ये 15 वाला हम लोगों ने कर लिया था, एम वाला था, 16 वाला करेंगे ये वाला। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ठीक है, कि दो वेरिएबल्स एक्स वाई अगर अपने आप में रिलेटेड है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट में, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर गिवन बाय वाई इक्वल 2x - 3, ये दोनों वेरिएबल में रिलेशन है। ठीक है, मीडियन ऑफ एक्स 20 बोला है, मीडियन ऑफ एक्स ये है हम लोग का 20, हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है मीडियन ऑफ वाई, मीडियन ऑफ वाई कितना होगा ये फाइंड आउट करने बोला। ठीक है, तो अगर देखोगे जहां हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, मीन हो मीडियन हो या मोडो, सभी में ये प्रॉपर्टी था। तो हम लोग को ये बोला गया है कि y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट होता है, ठीक है, इक्वेशन का, जब x और y रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इस गिवन इक्वेशन के साथ हमें ये इक्वेशन का कंपैरिजन करना चाहिए। तो कंपैरिजन करते हैं, y इक्वल टू 2x - 3, तो हम -3 + 2x लिखेंगे ताकि कंपेयर करने में आसानी हो। तो यहाँ कंपेयर करके हम क्या निकालेंगे, a कितना है और b कितना है। तो यहाँ से कंपेयर करके बोलो a कितना है b कितना है, किसके साथ किसको कंपेयर करोगे, ऐसे ये दोनों को और ये दोनों को। ठीक है, तो कंपेयर करके बोलो कि a कितना है और b कितना है। A equals to -3 and B equals to 2. तो अब हमें क्या निकालना है, अगर ए और बी निकल गया, अब हमें क्या दे रखा है, y इक्वल टू ऐसे दे रखा है कि 2x - 3 ऐसे दे रखा है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमें मीडियन ऑफ y बोला है, तो हम ऐसे लिखेंगे मीडियन ऑफ y। अगर ऐसे रिलेटेड होता है तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ये जो है ना, इससे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इससे ऐसे बोल सकते हैं, मीडियन ऑफ y इक्वल टू a प्लस b इंटू मीडियन ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, मीडियन ऑफ x हो जाएगा। तो मीडियन ऑफ y इक्वल टू 2 इंटू मीडियन ऑफ x -3। ठीक है, तो मीडियन ऑफ y कितना है 20, और 2 मीडियन ऑफ x निकालने के लिए बोला है। ओ सॉरी, मीडियन ऑफ x 20 है, मीडियन ऑफ y निकालने के लिए बोला है, मीडियन ऑफ x 20 है, -3 यहाँ पर पुट कर देंगे तो मीडियन ऑफ y आ जाएगा 40 - 3 यानी कि 37। ठीक है, तो इसमें ए और बी का जरूरत पड़ा भी नहीं। ठीक है, अगर पड़े तो फिर हमें ये कंपैरिजन करके निकालना होता है, ये तो सीधा सीधा लिख के हमें पता चल गया। तो इसमें आंसर आ जाएगा 37। ठीक है, तो ये 37 यानी कि ऑप्शन हम लोग का कहाँ है, ये वाला सी। ठीक है, यहाँ पर आंसर सी है।
तो ये रिलेशन होता है तो ये रिलेशन सेटिस्फाई, ये सभी के लिए होगा। मीडियन के केस में ऐसे हो जाएगा, मोड में मोड लग जाएगा मीडियन के जगह, और मीन में मीन लग जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब 17th नंबर, 17th नंबर में क्या बोला है? 17th नंबर में बोला इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, अच्छा ये हम लोगों ने कर लिया था शायद, ये अरिथमेटिक मीन वाला था, बट मुझे याद नहीं आ रहा है किया था कि नहीं, हम एक बार दिखाई देते, मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका कंफर्म नहीं कर पाए। यहाँ पर बोला है इफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स u एंड v दे दिया है 2u प्लस v प्लस 7 इक्वल टू 0। और क्या बोला है? इफ द एम ऑफ u इज 10, एम ऑफ v, एम ऑफ u इज 10, एम ऑफ v कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही এটা হয়ে গেছিল না? हाँ ये हो गया था, ठीक है, छोड़ो, करने का जरूरत नहीं, ये हो गया था, मुझे लग रहा था, फिर भी मुझे थोड़ा डाउट था तो मैंने सोचा करवा लो, ठीक है, छोड़ो, हो गया। अच्छा 18th नंबर में मोड निकालने का है, ये वाला नहीं भाई, क्योंकि मीडियन मोड हम लोगों ने एक दिन, एक्स एंड वाई आर रिलेटेड बाई एक्स माइनस वाई माइनस 10 जीरो, एक्स माइनस वाई माइनस 10 जीरो, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है मोड ऑफ एक्स इज नोन टू बी 23, मोड ऑफ एक्स, यहाँ पर 23 बोला है, हमें बोला है मोड ऑफ वाई निकालना, तो मोड ऑफ वाई, ठीक है, ये कितना होगा, सिंपल उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने किया था। तो इस इक्वेशन को हम लोग y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई इक्वल टू 10 माइनस एक्स, और y को इधर करेंगे, माइनस नहीं रखना चाहते क्योंकि इस फॉर्मेट में लाएंगे तो फिर माइनस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये x माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब मोड ऑफ वाई निकालने बोला है, तो यहाँ पर मोड y का मोड, तो क्या हो जाएगा, मोड ऑफ x माइनस 10 हो जाएगा, तो मोड ऑफ x 23 और ये माइनस 10, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 30, 13 30। तो आंसर सी। अब 19th नंबर वाला, 19th नंबर में बोला है gm ऑफ x इज 10, gm ऑफ y इज 15, gm ऑफ एक्स वाई, ये भी देखो gm के प्रॉपर्टी में जाओ, देखो पता चल जाएगा क्या करना है। gm ऑफ x 10 बोला है, gm ऑफ y 15 बोला है, हमें बोला है gm ऑफ एक्स वाई। अगर प्रॉपर्टी देखोगे तो इस तरीके का दो प्रॉपर्टी था, मल्टीप्लीकेशन वाला, सेम इसी तरीके का डिवाइड वाला, तो देखो, देखने से पता चलेगा क्या आंसर होगा। प्रॉपर्टी क्या है? log g equals to 1 by r summation of log नहीं नहीं, लॉग वाला नहीं, देखो और एक है ना बिना लॉग वाला, ये देखो थर्ड नंबर, देखो एक्स वाई, ये देखो जीएम ऑफ जेड इक्वल टू जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ, ये वाला लॉग के बाद, और भी दो लॉग के बाद एक प्रॉपर्टी 999, फिर उसके बाद वाला 400 इक्वल टू 4 इंटू 100, वो वाला, ये देखो। अब बोलो कितना आंसर है? हमें क्या बोला है ना, एक्स वाई निकालना है ना, जीएम ऑफ एक्स इंटू वाई, तो जीएम ऑफ एक्स इंटू जीएम ऑफ वाई इंडिविजुअली जब निकालते हैं तो कितना होता है, 10 इंटू 15 150, और हमें प्रॉपर्टी पता है ना कि जीएम ऑफ एक्स वाई, जीएम ऑफ एक्स, देखो ये प्रॉपर्टी मिला कि नहीं मिला? yes ma'am ये वाला होगा सेम, ये चीज डिवाइड वाले में, तो आसान है, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं ना, ज्यादा आता है तो इस पर हमें ध्यान जरूर दें, ये बनते हैं। लॉग कब लगता है, लॉग वाला भी बता देते हैं एक बार, ये आंसर ए हो जाएगा। ये तो मल्टीप्लीकेशन वाला प्रॉपर्टी बोला था, बट लॉग वाला प्रॉपर्टी कब लगता है, लॉग वाला प्रॉपर्टी हमें तब लगाना पड़ता है कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि हम लोग को कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है,
फिर देख लॉग वाला प्रॉपर्टी कब लगता है, लॉग वाले प्रॉपर्टी में ये होता है कि अगर लॉग इज इक्वल टू 1/समेशन ऑफ लॉग एक्स होता है, मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोग जो जीएम निकाल रहे हैं उसका लॉग निकालते हैं, ठीक है, फिर जो ऑब्जर्वेशंस है उसका इंडिविजुअली लॉग निकालते हैं, ये ऑब्जर्वेशंस का इंडिविजुअली लॉग निकालते हैं, फिर उसका एरिथमेटिक मीन करते हैं, तो दोनों इक्वल होता है, ये चीज बोल रहा है। तो ये देख यहाँ पर वही किया था, ये ऑब्जर्वेशन 248, पहले इसका हम लोग इंडिविजुअली लॉग निकाले, 2 का 4 का 8 का, फिर उसका समेशन टोटल किया, फिर डिवाइडेड बाय जितना वैल्यू था उससे किया, ठीक है। अब ये आंसर और ये 248 का जो जीएम निकला था वो दोनों आंसर बराबर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी वो वाला था। और ये मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड वाला प्रॉपर्टी क्या था कि एक्स अगर कोई वैल्यू है वाई वैल्यू है, तो अगर हम लोग एक्स वाई करने से जो आंसर आएगा इंडिविजुअली अगर हम लोग जीएम ऑफ एक्स जीएम ऑफ वाई निकालते हैं और जीएम ऑफ एक्स वाई निकालते हैं तो वो इक्वल होगा। सेम केस डिवाइड के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ये था। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर aim and gm of for 10 observations both are 15, then the value of hm, तो ये वही am gm और hm का रिलेशन लगाने से आंसर आ जाएगा। तो देखो ट्राई करके क्या बोल रहा है, aim and gm for 10 observations both are 50, मतलब am भी 15 gm भी 15 और observations है 10, तो hm कितना होगा ये पूछा है। मतलब ऐसा है am gm, तो एम एंड जीएम फॉर 10 ऑब्जर्वेशन बोथ आर 15, ये भी 15 आंसर है, ये भी 15 आंसर है, एच एम कितना होगा, और एन बोला है 10 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये बताने के लिए। मैम 15। हाँ 15 है, एम इंटू एच एम इक्वल टू जीएम स्क्वायर होता है, ठीक है, तो एम 15, एच एम निकालना है, जीएम 15 का स्क्वायर, बिकॉज रिलेशन में स्क्वायर है तो स्क्वायर ही लिखेंगे, एच एम हो गया 15 स्क्वायर बाई 15, कैंसिल आउट होके एक ही 15 बचा, तो फिर इसका आंसर हम लोग का 15 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन। अच्छा है, अब नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मीन निकाला था, ठीक है, मीडियन बाकी था क्योंकि मीडियन तब हम लोगों ने सीखा नहीं था, ठीक है, तो हम लोग इसका मीडियन निकाल के देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेट सी का, ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, बाकी ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांसेस कम होता है, बट छोटा मोटा पूछ ले तो फॉर्मूला याद रखने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पर लिखते हैं, मार्क्स दे रखा है 15 to 14, 15 to 24, ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, हम लोग इसे कंटिन्यूअस करेंगे, तो कंटिन्यूअस करने के लिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये एक बार लिख के दिखा देते हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इतने दिन बाद, तो 15 to 24, 25 से लेके 34, 35 से लेके 44, 45 से लेके 54, 55 से लेके आई थिंक 64, ऐसे दिया हुआ है। तो हमें इसे कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, कंटिन्यूअस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्लास लिमिट, ये सब क्लास लिमिट, हाँ बोल, 0.5 माइनस एंड 0.5 एडिशन। हाँ 0.5 माइनस और 0.5 ऐड, तो जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करना है, ऐड, ठीक है, ऐसे करते हैं। और लेस जब करेंगे तो 5 से जब 0.5 लेस करेंगे तो 4.5, ठीक है, और ये 0.5 लेस करने से इधर वाला ही डेटा यहाँ पर आ जाएगा, ये ठीक है, ये जस्ट ऐसे स्किप करके लिखते जाओ यहाँ पर, तो हमें पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का 10, 18, 32, 26, 10, 18, 32, 26, 14 और 10 का शायद, 14 और 10 था, ठीक है। सबसे पहले मीडियन के लिए निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो 10, 10 प्लस 18, 28, 28 प्लस 32, 60, 60 प्लस 26, 86, 86 प्लस 14, 100, 100 और 10, 100,
ठीक है, यही मेरा कैपिटल एन है, यही मेरा फ्रीक्वेंसी का टोटल। ठीक है, अब मुझे निकालना है मीडियन, तो मीडियन का हम फॉर्मूला लिखेंगे, वो याद रखना है। ठीक है, उसी के लिए करवा रहे क्वेश्चन। n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई या फिर सी। ठीक है, तो सबसे पहले n/2 निकाला जाता है, तो n/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। n/2 हो जाएगा 110/2, 55। ठीक है, तो 55 को कहाँ ढूंढना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 55 हमें कहाँ मिलेगा। 10 मतलब 0 से 10 ऑब्जर्वेशन, 28 मतलब 0 से 28, 60 मतलब 0 से 60, तो फर्स्ट टाइम 55 जहां लाई करेगा वो लेना। 24.5 to 34.5। हाँ, मतलब ये हम लोग का मीडियन क्लास हो। ठीक है, ये हम लोग का मीडियन क्लास हो गई। अब फॉर्मूला में लिखेंगे L1 मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब 24.5 प्लस n/2 55 पहले निकाल लिया है। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास होता है, मतलब ये 28 फ्रीक्वेंसी ये वाला होता है मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। और आई मतलब ये मीडियन क्लास का जो है उसका लेंथ। ठीक है, तो मतलब 24.5 और 34.5 का डिफरेंस जो कि 10 आएगा। अब इसको हम पूरा कैलकुलेटर में करेंगे, कैसे, पहले इधर वाला डेटा को हम सॉल्व करेंगे। 55 माइनस 28 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 10 प्लस 24.5, तो ये हो गया 32.9375। ये हो जाएगा आंसर 32.9375, मतलब ऑप्शन हम लोग का 9375, मतलब ये वाला ऑप्शन सी। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। ये पहला वाला हो गया। सेकंड वाले में मीन एंड मोड बोला था, तो मीन तो निकाला था शायद हम लोगों ने, मोड नहीं निकाला, तो अभी इसका हम लोग मोड निकालेंगे। तो देखते हैं क्या डेटा है। इसमें भी वही 0.5 करके करना पड़ेगा, तो अभी हम डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल, तो क्या क्या डेटा लिखे, 369.5। ठीक है, 350 को चेंज कर लेंगे, 369.5 और 389, 409, 429, 389, 409, 429.5, 449, 469। यहाँ पर ये आ जाएगा 369.5, 389.5, 409.5, 429.5, 449.5, और ये माइनस करने से 350 मतलब 349.5। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा 15, 27, 31, 19, 15, 27, 31, 19, 13 और 6। तो मोड का क्या फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस एफ माइनस F1, 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई या फिर सी। ठीक है, तो मोड कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो मॉडल क्लास होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 31 है, तो मॉडल क्लास ये वाला होता है। ठीक है, अब इसके बेसिस पे करेंगे। L1 मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, तो 389.5 प्लस फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा हम लोग का फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये F होता है 31। F1 मतलब प्रीसीडिंग वाले को F1 बोलते हैं, जस्ट प्रीसीडिंग वाले, और जस्ट सक्सीडिंग वाले को F2 बोला जाता है। ठीक है, तो F1 हो गया 27 और F2 हो गया 19, तो ये माइनस 19, इसके आगे माइनस 27 और 2 इंटू एफ मतलब 31 इंटू आई, आई मतलब इन दोनों का डिफरेंस, तो 409.5। एक मिनट,
ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा 389.5 प्लस ये हम लोग 31 माइनस 27, ये हो गया हम लोग का 4, 31 इंटू 2, 62 माइनस 27 माइनस 19, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 20, 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 389.5, तो ये हो गया 394.5, मतलब ये वाला। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 का आंसर ऑप्शन डी है। शायद 5 को इन्होंने इग्नोर कर दिया है, 394.5। देख लो, तो 394 सी ऑप्शन, 390, हाँ सी ऑप्शन में, अच्छा सॉरी मैंने डी देख लिया, सी में है 394.5, तो फिर हम लोग सी ही लिखेंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में मीडियन और मोडल प्रॉफिट्स फॉर द फॉलोइंग डेटा बोला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये तो एक बार भी नहीं किया होगा क्योंकि इसमें मोड और क्वेश्चन नंबर 3 मोड और मीडियन एंड मोडल प्रॉफिट बिलो 5, तो इसको हम लोग, ये ओपन क्लास इंटरवल है तो इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं 0 to 5। ठीक है, बिलो 5 बोला है, 0 to 5, बिलो 10 मतलब 5 to 10। ठीक है, फिर 10 to 15 ऐसे करके चलेगा। ठीक है, बिलो 15 होगा, इसके बाद 20, 25, 30 तक करते जाना है, मतलब यहाँ पर हो गया 15 to 20, 20 to 30, सॉरी 20 to 25, 25 to 30। ठीक है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी है हम लोग का 10, 25, 45, 55, 10, 25, 45, 55, 60 to 65। अच्छा, हम लोग को मोड और मीडियन दोनों निकालने बोला है, तो मीडियन के लिए सी एफ निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10, 10 में 25 ऐड हुआ तो 35, 35 में 45 ऐड हो जाने से 80, 80 में 55 ऐड हो गया 5, 8 और 5 टोटल करने से कितना हो जाएगा? 135। 135, 135 और 62, 197 प्लस 65, 260। ठीक है, ये हम लोग का हो गया एन। अच्छा, अब अगर हम लोग मीडियन निकालेंगे, हम दोनों निकाल के दिखा देते हैं, वैसे एक निकालने से भी काम हो जाएगा, कोई भी एक निकालेंगे तो ऑप्शन तो हमें मिल ही जाएगा, फिर भी हम दोनों निकाल दें। तो L1 मीडियन के लिए n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। ठीक है, तो n/2 कितना हो जाएगा? 262/2, मतलब ये हो गया हम लोग का 131। तो 131 कहाँ लाई करेगा? 15 to 20। तो लोअर क्लास बाउंड्री हम लोग का कितना हो गया? 15, n/2 131, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब 80, फ्रीक्वेंसी 55, आई जो है दोनों का डिफरेंस, तो ये हो गया 5। तो 15 प्लस 131 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 11 कर देते हैं, क्योंकि 5 और डिवाइडेड बाई ये करने से ही आ जाएगा, प्लस 15 एक ही बार में कर देते हैं, तो आंसर आ गया 19.636 ऐसे आ रहा है। मैंने डायरेक्टली ये कैलकुलेटर पे पूरा कर लिया, अलग अलग करने का जरूरत नहीं। और मोड भी निकाल लेते हैं, फिर एक ही साथ में आंसर देखेंगे। तो मोड हो जाएगा
L1 plus F minus F1 divided by 2F minus F1 minus F2 into I। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, फ्रीक्वेंसी देखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी ये 55 ही है, तो मॉडल क्लास भी यही होगा। नहीं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, अच्छा एक चीज शायद गलत हो गया। गलत तो हुआ नहीं, ये ऑलरेडी हमें क्यूमुलेट करके दे रखा है, क्योंकि 10 के बाद 25, फिर 45, फिर 55, फिर 62, ये जो दिया हुआ है ना, ये हमें क्यूमुलेट करके ही दिया हुआ है, क्योंकि लगातार इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्मेट में है, तो फिर वो क्यूमुलेट ऑलरेडी करके दिया हुआ है। तो देख लो, मीडियन का आंसर नहीं मैच हुआ होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये गलत हो गया हम लोगों से, ठीक है, मतलब मेरे से गलत हुआ। ये गलत क्या हो गया है कि मैंने इसको क्यूमुलेट कर दिया, क्योंकि ये ऑलरेडी क्यूमुलेट है। कैसे पता चलेगा अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, तो फिर ये क्यूमुलेट है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ ही रहा है या घट ही रहा है, ठीक है, तो उसमें एक मिक्स्ड अप फॉर्मेट होता है। तो इसका मतलब ये जो गिवन है ना, ये ऑलरेडी क्यूमुलेट करके दे रखा है, ये ऑलरेडी हमें क्यूमुलेट करके दे रखा है, तो इसमें ये मुझे ठीक करना पड़ेगा, मतलब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ऐसा एक क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, ये नंबर ऑफ फॉर्म्स ये क्यूमुलेट करके दे रखा है, हमें खुद से वो समझना पड़ता है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख के हम लोग बोल सकते हैं, तो ये ऑलरेडी क्यूमुलेट है, हमें फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा मोड निकालने के लिए। तो अगर मीडियन करेंगे, ऑलरेडी क्यूमुलेट है, तो यही मेरा एन है, तो n/2 कितना हो गया, 65/2, तो 65/2 कितना होगा, 32.5, ठीक है, तो 32.5 कहाँ लाई कर रहा है, 45। हाँ मतलब ये वाला हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो गया, फ्रीक्वेंसी तो निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख सकते हैं, ये तो हो गया, फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा, तो 10 में कितना ऐड करने से 25 हुआ होगा, 15। 15, अच्छा, फिर उसके बाद 25 में कितना ऐड करने से 45 हुआ होगा, 20। 20, 45 में कितना ऐड करके 55 हुआ होगा, 10। 10, 55 में कितना ऐड किया तो 62 हुआ होगा, 13। 7, और 62 में कितना ऐड किया होगा, 65 हुआ होगा, 3। 3, ठीक है। अच्छा, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मतलब ये वाला हमारा यहाँ पर 25 हो जाएगा, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 20, और आई मतलब दोनों का गैप यानी 5 हो जाएगा। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, तो 32.5 माइनस 25 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10, तो 11 आ रहा है, 11.875, 11.875। और मोड का देख लेते हैं, मोड का आंसर क्या हो जाएगा, मोड कौन सा होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, वो 20 ही है, ठीक है, तो L1 कितना हो गया 10, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास यानी 20, F1 मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के आगे वाला, और ये बाद वाला F2, तो ये 15, ये हो गया 2 × 20 माइनस 15 माइनस 10, और आई हो जाएगा दोनों का गैप 5, ठीक है, तो 20 माइनस 15 ये हो जाएगा हम लोग का 5, यहाँ पर हो गया 20 माइनस 15 माइनस 10, तो ये माइनस तो नहीं आना चाहिए, 40 माइनस 25, तो ये हो जाएगा 15 × 5, तो 5 × 5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10, तो 11.667 ऐसे आ रहा है, देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है, 11.667 और 11.875, 11.667, 11.875, ये वाला 667। अब यहाँ पॉइंट क्यों नहीं, क्योंकि ये इन थाउजेंड में दिया हुआ है, तो ये जो भी डेटा आया है इसके साथ अगर 1000 मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, तो हमें भी यही आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इंटू 1000 करने से सेम आंसर मिल जाएगा, तो हम लोग का ये ऑप्शन सी हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी है, 1000 करोगे तो इसमें सेम वही आंसर आ जाएगा। अच्छा, थर्ड नंबर के बाद हमें ये वाला फोर्थ नंबर करना पड़ेगा, इसमें मोड निकालने के लिए, तो मोड, ठीक है,
द फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें एफ निकालना है, ठीक है। तो 0 to 20, 20 to 30, 20 to 40, अच्छा 40 to 60, 40 to 60, 60 to 80, 60 to 80, 80 to 100। ये हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी में 518 क्वेश्चन मार्क 12 5, 518 क्वेश्चन मार्क 12 और 5, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये देख के ही पता चल रहा है ये फ्रीक्वेंसी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 518 मतलब ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं हुआ है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्यूमुलेट नहीं किया, हम लोग को फाइंड आउट करके देना है ये वाला फ्रीक्वेंसी का डेटा। और ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मोडल मार्क है 45, मतलब मोड का आंसर है 45, सॉरी 44। मोड का जो फॉर्मूला है वो ऐसा होता है L1 F - F1 डिवाइडेड बाई 2F - F1 - F2 इंटू आई, ठीक है। मोड हमें 44 बोला है, तो 44 कौन से वाले क्लास इंटरवल में बिलोंग करेगा? बोलो 44 40। कौन से? 40 to 60, ठीक है। तो यही मेरा मॉडल क्लास होगा, जहां मुझे मोड मिलेगा वही मेरा मॉडल क्लास होगा। L1 हो गया 40, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, ये हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है, हम इसे एक्स मान लेते हैं। F1 इसके आगे वाला, F2 इसके पीछे वाला, ठीक है। तो ये हो गया 18, 2 इंटू एक्स माइनस 18 माइनस 12 इंटू आई, मतलब इन दोनों का गैप यानी कि 20, ठीक है। अब ये 40 को इधर लेके आ जाएंगे, ये हो गया x - 18, 2x माइनस ये हो गया 20, तो इंटू 20, तो यहाँ पर हो गया 4x - 18 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा कैलकुलेशन। ये 10 हो गया, तो 4 इक्वल टू x - 18 इंटू 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 10, ठीक है। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4x - 40, 10x - 180, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो गया 4x - 10x इक्वल टू 40 - 180, तो इसका आंसर आ गया -6x इक्वल टू x इक्वल 140/6, 23.3। नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्या गलत होगी? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ऑप्शन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का भी पॉइंट भी नहीं आता है। देखते हैं, कुछ तो गलत हो गया होगा मेरा कैलकुलेशन। 44 माइनस 4, हाँ ये 4 हो गया, x - 18 20, अच्छा ये 18 - 12 और 2x, ओ ये 30 हो रहा है ना, ये 20 नहीं हो रहा, ये 30 हो रहा है, ये 30 हो रहा है, 18 और 12 यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। 18 और 12 का एडिशन 30 होगा, तो ये 2 कॉमन ले लिया, x - 15 हो जाएगा, तो ये 15 रह जाएगा, तो 4x माइनस ये वाला हो जाएगा 60, तो ये इधर आने से -6x और ये इधर जाएगा तो -120, तो 120/6 आंसर आ जाएगा ये। देखते तो इसी ऑप्शन में है कि नहीं। 20 तो ऑप्शन में नहीं, बट आंसर तो 20 आ रहा है। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, हाईएस्ट मॉडल मार्क बोला है 44, ठीक है। तो 44, 40 से 60 में जाएगा, ये भी ठीक है। 44 इक्वल टू 40 प्लस एक्स माइनस इसके F1 और फिर 2 इंटू एक्स माइनस 18 माइनस 12, तो 30 हो जाएगा ये वाला, तो 2 कॉमन ले लिया, तो x - 15, फिर ये 10 हो जाएगा, x - 18, ठीक है।
10x माइनस 180, 10x माइनस 180, ठीक है, ये हो गया 60, फिर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 120, और ये इधर आया तो हो गया माइनस 6x, तो ये हो जाएगा 20। तो मेरे हिसाब से ये 20 ठीक है, मुझे नहीं लगता है गलत है, क्योंकि अब मैंने पहले भी ये किया है। हाँ, ये शायद आंसर गलत है, ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है ये 20 होगा, ठीक है, ये 20 होगा, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 भी आ रहा है, अगर इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 44 आ भी जाएगा, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी आंसर होता है तो मुझे नहीं लगता आंसर मैच होगा, क्योंकि हम देख लेते हैं इसमें से कौन सा आंसर इन्होंने कर रखा है। सेट सी का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इन्होंने डी कर रखा है, ठीक है, तो 4 का आंसर अगर डी हुआ, मतलब यहाँ तो 1 2 3 4 दे रखा है, चलो ये कुछ तो इनसे मिस्टेक हुआ, इन्होंने ये 48 मान रखा है, ठीक है, तो अगर ये हम लोग 48 मानेंगे तो क्या हमारा 44 आंसर आएगा, वो तो पहले चेक करके देखते हैं, तब तो कंफर्म हो जाएंगे ना कि आंसर गलत है कि हम लोगों ने गलत किया है। तो L1 40, ठीक है, तो 48 माइनस 18, फिर 2 इंटू 48 माइनस 18 माइनस 12, ठीक है, इंटू 20, तो देखते हैं कि 44 आंसर आता है कि नहीं, क्योंकि हमें तो आंसर बोल रखा है ना कि मोड 44 होना चाहिए, तो 48 माइनस 18 मतलब 48 करने से आता है कि नहीं वो हम चेक करें, इंटू 20, तो ये हो गया 600, और 48 इंटू 2 माइनस 30, मतलब ये हो गया 66, तो 600 डिवाइडेड बाई 66 प्लस 40 नहीं आएगा, देखो 49 पॉइंट समथिंग आ गया, 49.09, ठीक है, तो इससे प्रूव होता है कि जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है, लेकिन अगर हम लोग इसी को 20 पुट करके करेंगे, जो हम लोगों ने आंसर निकाला उससे 44 आ जाएगा। चेक करके देखो, यहाँ पर अगर 20 देते हैं इसके जगह पे, तो 20 माइनस 18 ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 हो गया, और ये हो जाएगा 20 इंटू 2, 40 माइनस 30, मतलब ये 10 हो जाएगा इंटू 20, और ये हो गया 40 प्लस, ऐसे बनेगा, तो ये हो गया 2, तो ये देखो 44 आ रहा है, मतलब ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसमें आंसर हम लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है, चेक करके देख लिया हम लोगों ने। अच्छा, उसके बाद ये एवरेज वेजेस फॉर बोनस, ये वाला हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, ठीक है, ये हम लोगों ने जब एम किया तब हम लोगों ने ये वाला कैलकुलेशन कर लिया था, 5th नंबर वाला, ठीक है। अच्छा, 6 नंबर वाले में क्वार्टाइल निकालने बोला है, क्वार्टाइल और हमें परसेंटाइल निकालने बोला है, ठीक है, तो ये निकाल देते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉफिट लेस देन 10, मतलब 0 to 10, 10 to 19, 0 to 10, 10 to 19, फिर 20 to 29 होगा शायद, इसी होना चाहिए। हाँ, फिर 30 to 39, 40 to 49, 30 to 39, 40 to 49, और 50 to 59, यही वाला लास्ट है, ठीक है, 59 तक। अच्छा, नंबर ऑफ फर्म्स 5 18 38 20, 5 18 38 20, ये फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे, 9 और 2, 9 और 2, ये हम लोग का फ्रीक्वेंसी हो गया, हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है यहाँ पर थर्ड क्वार्टाइल और 65th परसेंटाइल, ठीक है, तो सीएफ दोनों ही केस में निकालना पड़ता है, तो 5 में 18 ऐड करने से 23, 23 में 38 ऐड करने से 61। 61 में 20 ऐड करने से 80, हाँ, 81 में 9 ऐड करने से 90, 90 में 2 ऐड करेंगे 92, ये हम लोग का हो गया एन। हमें बोला है थर्ड क्वार्टाइल, तो थर्ड क्वार्टाइल क्या होगा, L1 प्लस जैसे मीडियन का होता है 3 इंटू n/4 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई हो जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले 3n ये वाला निकालना पड़ता है, 3 इंटू n/4 मतलब 92/4, तो देखते हैं ये कितना आता है, तो 92 इंटू 3/4, 69 आ रहा है, ठीक है, तो 69 कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाई करेगा, 61 हमें कहाँ 80। मिलेगा, ये 0 to 5, 81, मतलब ये वाला क्लास बाउंड, ठीक है, ये वाला लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो है हमें पॉइंट देके से ठीक कर लेना चाहिए था, बट नहीं किया है, क्यों नहीं किया, मैंने जानबूझ के नहीं किया, इतना सारा नहीं करेंगे, जो क्लास बाउंड्री बस उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, तो हमें लेना है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, तो ये 30 को कितना लेना पड़ेगा, 0.5 इसमें लेस होगा, तो 29.5, इसका चेंजेस सिर्फ लिख लेंगे, 29.5 और 39.5, बस इसी से हम लोग काम चला रहे, पूरा करने का जरूरत नहीं। फ्रीक्वेंसी 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जो है प्रिसीडिंग
द क्वार्टाइल क्लास यानी 61, ठीक है, और आई जो है इन दोनों का गैप हो जाएगा यानी कि 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर हो गया 69 ये, और ये 10 से 20 कैंसिल आउट होके 2 हो गया 29.5, ऐसे कर लेते हैं। तो 29.5 प्लस ये हो गया 8/2 यानी 4, तो 4 प्लस 29 33.5, ठीक है, ये आंसर आ गया। ये हो गया हम लोग का क्वार्टाइल 3, और हमें क्या निकालने बोला था, क्वार्टाइल 3 के साथ साथ 65th परसेंटाइल, ठीक है, तो परसेंटाइल निकालेंगे 65th। तो फिर ये कैसे होगा, L1 प्लस 65 इंटू n/100 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई, सेम ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये 65 सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा, 65 इंटू 92/100, ये देखना पड़ेगा कितना आ रहा है, 65 इंटू 92/100 59.8, तो 59.8 कहाँ लाई करेगा, 61। 61 मतलब ये वाला, ठीक है। तो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कितना हो जाएगा, 20 को हम लोग लिखेंगे 19.5 और 29 को लिखेंगे 29.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 19.5 प्लस 59.8, ये तो पूरा सॉल्व करके पहले लिख लिया था। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द जो है परसेंटाइल क्लास यानी कि 23 और फ्रीक्वेंसी 38, 23 और फ्रीक्वेंसी हो गया 38, और माइन इंटू 10 हो जाएगा ये दोनों का गैप, ठीक है। तो फिर यहाँ पर देख लेते कितना आता है, पूरा कैलकुलेटर में निकाल लेंगे। 59.8 माइनस 23 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 38 प्लस 19.5, तो इसमें आंसर हो गया 29.18। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ जाता है। एक आया 33.5, ये वाला 29.18, हाँ यही वाला, तो ऑप्शन ए के साथ मैच हो गया। लेकिन एग्जाम में दो दो चेक करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर हम लोगों ने कोई भी एक निकाला, क्वार्टाइल या परसेंटाइल, बाई चांस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो ऑप्शन से ही पता चल जाएगा कि कौन सा हम लोग का होगा, क्योंकि सिमिलर ऑप्शन नहीं है। अगर सिमिलर हुआ तब तो दोनों ही चेक करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, फिर 7th नंबर बोला है इसमें कि फॉर द फॉलोइंग इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स 100 पीपल्स मीडियन मार्क इज नोन टू बी 13, मीडियन बता दिया है हमें, ये दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो 7th नंबर डेटा है 0 to 10 से लेके 50 to 60, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 फ्रीक्वेंसी, 10 फिर क्वेश्चन मार्क 25 30, फिर से क्वेश्चन मार्क और 10, लास्ट वाला 10, ठीक है। अच्छा, फिर हमें बोला है कि मीडियन बोल दिया है 32, तो हम यहाँ पर लिखते हैं मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई, ठीक है। अच्छा, मीडियन का आंसर वी नो 32, तो यहाँ पर लिख दिया 32, ठीक है। अच्छा, अब क्या मीडियन है तो CF निकालना पड़ेगा, तो CF निकालते 10, इसको x मान लेते हैं, तो 10 प्लस x हो गया, फिर 10 प्लस 25, 35 प्लस x, 35 प्लस 30, 65 प्लस x, तो 65 प्लस x प्लस वाई, 65 प्लस x प्लस वाई प्लस 10, 75 प्लस x प्लस वाई, ठीक है, ये हो गया हम लोग का n, तो n/2 निकालेंगे। अच्छा, ये 32 तो हमें पता है, ये लिख लिया। अच्छा, ये तो इक्वल होगा ना, ये मीडियन है, 32 इक्वल टू L1। अच्छा, तो अब 32 कौन से क्लास इंटरवल में लाई करता है, वही हम लोग का मॉडल क्लास होगा। 32 तो पता है मीडियन, हाँ भाई 30 to 40। इसमें होता है। तो लोअर क्लास बाउंड्री 30, ये तो कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। n/2, तो n/2 मतलब 75 प्लस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF ये वाला होगा 35 प्लस x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई f मतलब 30, और i का मतलब इन दोनों का गैप यानी कि 10, तो 32 माइनस 30 इक्वल
यहाँ पर एलसीएम करेंगे ये 2 से, ठीक है। तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 2 इंटू 35, मतलब 2 इंटू 35 कितना होता है? 70। 70, ठीक है। 70 और ये माइनस 2x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 30 इंटू 10, ठीक है। तो ये हो गया 2। अच्छा, ये 70 कैंसिल आउट। अच्छा, -2x और x, यानी कि -x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये 10 से ये कैंसिल आउट, होल डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1/3। अब ये हो जाएगा 2 इक्वल टू -x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 6, -x प्लस वाई इक्वल टू 12। ये आ गया एक इक्वेशन। और हमें पता है कि टोटल 100 स्टूडेंट का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब 75 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये इक्वल कितना है? 100 टोटल फ्रीक्वेंसी। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा? 100 माइनस 75, यानी कि ये हो जाएगा हम लोग का 25, ठीक है। तो x प्लस वाई 25 एक इक्वेशन, और एक है -x प्लस वाई 12। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे, करने से x और y मिल जाएगा। तो 2y इक्वल टू हो गया 37, y इक्वल टू 16 है, 32 आना चाहिए, 37 की जगह। 75 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पर ये सॉल्व करके हमारा आया -x प्लस वाई 12 आया, ठीक है। एक बार चेक करते हैं। 75 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया 35 प्लस एक्स। अब मैंने एलसीएम कर दिया, तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 70 माइनस 2x, तो 77, ओ 70 और 75 था, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। आई बात, मैंने गलती से कैंसिल आउट किया। 71, तो यहाँ पर हो जाएगा -x प्लस वाई, ये तो ठीक है। और +5 भी रहेगा, +5 भी रहेगा ना, 70 और 75, तो +5, तो यहाँ पर भी +5। तो ये हो गया -x, ये +5 इक्वल टू, तो -x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 6, ठीक है। तो -x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो जाएगा, ना कि 12 होगा, ये 6 हो जाएगा। ये भी कुछ गड़बड़ है। 5x, और ये हो गया -x प्लस वाई, ठीक है। -x प्लस वाई प्लस 5, तो इंटू ये 6 हो गया, ये 12 हो जाएगा। 6 आ गया, 12 माइनस 5। 7 हो गया ना। यस। यहाँ पर 7, ये 7 और 5 32, अब 32/2 मतलब 16 हो गया, ठीक है। अब x कैसे निकालेंगे? कोई भी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, x प्लस वाई अगर 25 है, तो x हो जाएगा 25 माइनस 16, यानी कि 9 हो जाएगा। तो 9 और 16, ये दो फ्रीक्वेंसी होगा, 9 और 16, मतलब यहाँ बोला है। अच्छा, ये सब के बाद बोल रहे हैं मीन निकालो। अच्छा, हमें ये फ्रीक्वेंसी पूछा नहीं, बोला है कि मीन निकालो, ठीक है। चलो मीन निकालते हैं। अब फिर से लिखेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, मिल गया है हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी। 10x25, तो 10x है 9 और 25, और उसके बाद है 30y और 10, तो 30y हम लोग का 16 आया है, और ये हम लोग का आ रहा है 10, ठीक है। तो हम लोग मीड वैल्यू निकालेंगे, मीड वैल्यू। तो मीड वैल्यू हो जाएगा 10 का ये 5 हो गया, और 10 ऐड करने से 15, फिर 10 ऐड करने से 25, 25 में 10 ऐड करने से 35, 35 में 10 45, 45 में 10 55, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है? एफ इंटू एम। जैसे हम लोग
एवरेज एम निकालने बोलना है ना, तो फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। ठीक है, ये इस मेथड से कर दे रहे हैं। तो 10 इंटू 5 50, 19 इंटू 5 135 होगा। ठीक है, 25 में 625 होता है। 30 और 35 0 1050। ठीक है, 45 इंटू 16 ये नहीं कर पाएंगे ऊपर, कर लेंगे बट टाइम लगेगा। ये हो गया 550। अब ऐड करते हैं, 550 1050 625 प्लस 135 प्लस 50 3130 और फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो समेशन ऑफ ए, तो समेशन ऑफ एफ हम लोग का अभी निकाला भी था 100 होगा, क्योंकि 100 लोगों का जो है यहाँ डेटा था, तो ये 100 होना चाहिए टोटल होके। अगर मेरा एफ दोनों सही आए तो एक बार चेक कर लेते हैं। 19 प्लस ये हो गया 55 प्लस 26 100 आना चाहिए, क्योंकि 100 लोगों का टोटल दिया हुआ था डिवाइडेड बाई 100। तो ये करने से आ जाएगा 31.3। तो देखते हैं 31.3 कोई ऑप्शन है कि नहीं। हाँ है, ऑप्शन सी। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। मोड बोल दिया है 66, हमें मीडियन निकाल के देना है। ठीक है, एक तो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो पहले फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फिर मीडियन निकालेंगे। ठीक है, तो मोड निकालने के लिए बोला है। तो डेटा है हम लोग का 30 से 40, उसके बाद 40 टू 50 करके 80 टू 90 तक। ठीक है, 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70, 70 टू 80, 80 टू 90, ये दे रखा हूं। फ्रीक्वेंसी 8, 16, 22, 28, 8, 16, 22, 28, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फिर 12, मतलब इसको x मान लेते हैं। हम लोग को क्या गिवन है, हम लोग को मोड गिवन है। ठीक है, तो मोड होता है L1 प्लस एफ माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, मोड हम लोग को गिवन है 66, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 66। ठीक है, प्लस 66 इक्वल टू, अब 66 कौन से क्लास में लाई करेगा, 60 to 70। ठीक है, तो L1 60, F कितना हो जाएगा 28, F1 22, ये वाला F1 और ये वाला F2, मतलब X 2 इंटू 28 माइनस 22 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये 60 इधर ट्रांसफर हो गया, तो ये 6 हो जाएगा। 28 माइनस 22 मतलब 6 इंटू 10, मतलब 60 कर देते हैं। 28 इंटू 2 माइनस 20 माइनस 22, तो ये हो गया 34 माइनस एक्स, तो 34 इंटू 6, तो ये हो गया 204 माइनस 6x इक्वल टू 60। तो माइनस 6x, ये इधर आने से 144 माइनस 144, therefore x इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6 करते हैं 24 आ जाएगा। मिसिंग फ्रीक्वेंसी 24 आ गया। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है मीडियन, तो ये हमें पता चल गया, इसका आंसर हो गया 24। तो अब हम लोग CF निकालेंगे मीडियन के लिए। 8 में 16 ऐड करने से 24, 24 में 22 ऐड करने से 46, 46 में 28 ऐड करना 74। ठीक है, 74 में 24 ऐड करना है, बिकॉज x 24 आया, तो 74 में 24, 4 4 8 7 और 2 9, 98, 98 में 12 ऐड करना 110, ये मेरा n आ गया टोटल। ठीक है, अच्छा अब मुझे निकालना है मीडियन, तो मीडियन निकालूंगी L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF डिवाइडेड बाई f इंटू आई। तो n बाई 2 कितना हो जाएगा, 110/2 मतलब 55 हो जाएगा। तो 55 कहाँ लाई करेगा वो हमें देखना पड़ेगा। तो 55 ये क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी में देखना पड़ेगा, 55 कहाँ लाई कर रहा है, इसी में 60 टू 70 वाले में, क्योंकि 74 में मिलेगा। तो ये हो गया 60 लोअर क्लास बाउंड्री, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा 46, और f जो है वो 28, और i जो है वो 10 हो जाएगा। अब ये पूरा डेटा हम लोग कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 55 माइनस 46 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 28 प्लस 60, 63
0.214 ऐसा आ रहा है, देखते हैं। 214 मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, इसके साथ मैच ऑप्शन सी। तो ठीक है, वैसे ये 5 मार्क्स का होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आने का चांस कम होता है, फिर भी हम लोगों ने एक बार देख लिया कि बाई चांस अगर एग्जाम में ऐसा कुछ आ जाए तो, क्योंकि चांसेस बहुत ही लो है नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ वो फॉर्मूला वगैरह याद रखना पड़ेगा, कहीं पर भी यूज करके हमें छोटा मोटा क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोल सकते। अच्छा, वो एक 11th नंबर वाला क्वेश्चन था ना, वहां पर जीएम और एचएम का जो यूज है उसको मैंने जैसे बताया था, उसको हम एक बार फिर से बता देते हैं। ठीक है, कि एक्चुअली उसमें हमें करना क्या है, कब जीएम यूज करना है, कब एचएम यूज करना है। हाँ मैंने लिखा था, तो इसको मैं एक बार फिर से बताऊंगी। याद है, ठीक है। तो देखो, जीएम और एचएम में क्या है, जीएम में हम लोग क्या यूज करते हैं, जीएम का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग परसेंटेज चेंज या फिर ये रेट और रेशियो ना दोनों पे लगता है, लेकिन जब परसेंटेज चेंज होता है तो जीएम, और अदर देन परसेंटेज होता है तो हमारा एचएम लगता है। ठीक है, फिर भी इसका और भी हम थोड़ा एग्जांपल दे देते हैं। जीएम हम लोग किस तरीके की चीजों में यूज करते हैं, ठीक है, रिटर्न, मतलब जैसे बिजनेस का प्रॉफिट वगैरह क्वेश्चन में दिया है तो हम लोगों को जीएम यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमें ग्रोथ, पॉपुलेशन का ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ इन पॉपुलेशन, है तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमें थोड़ा सा याद रखने से बेटर होगा कि कहाँ पर यूज कर सकते हैं। पॉपुलेशन का ग्रोथ कैलकुलेट करना है, ठीक है। सेल डिवीजन, मतलब बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है ना, तो ये सब के लिए। तो इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर जब कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इंडेक्स नंबर है, ठीक है, चैप्टर है वहां पर हम लोग और भी डिटेल से पढ़ेंगे, बट इंडेक्स नंबर का मतलब होता है बेसिकली कि हमारे जीने का जो कॉस्ट है उसको एक इंडेक्स नंबर के साथ डिफाइन किया गया है कि कितना खर्चा हमें बेयर करना पड़ता है, वो इंडेक्स नंबर होता है। लेकिन एचएम का यूज कब होता है, जब हमें क्वेश्चन में स्पीड बोलेगा, ठीक है, स्पीड बोलेगा, या फिर हमें क्वेश्चन, जैसे आज हम लोगों ने क्वेश्चन किया ना एरोप्लेन वाला, स्पीड बोलेगा तो वहां पर हमें यूज करना है, एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोलेगा, या फिर एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालने बोलेगा किसी चीज का, या फिर एवरेज प्राइस अर्निंग रेशियो। ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो शेयर के केस में होता है, जैसे कि हम लोगों ने कितना पैसा लगाया, कितने पैसे का शेयर खरीदा, कितना हमें मिल रहा है पैसा, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। तो इस तरीके के केसेस में हम लोग जो है यूज करते हैं आ, जी एच एम को, ठीक है, एच एम को हम लोग यूज करते हैं। बाकी सारे केसेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, एम करते हैं। अब 11th नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग का जो था उसका आंसर एक बार हम देख लेते हैं, क्या बोला था इन्होंने, हमारा थोड़ा मिसमैच हो रहा था। 11th नंबर में इन्होंने बोल रखा था ऑप्शन डी, ठीक है, तो देखते हैं किस बेसिस को one which measures of central tendency are considered for finding the average rate। ठीक है, तो हमें बोला था सिर्फ एवरेज रेट्स फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो रेट्स एंड रेशियोज दोनों के केस में ही हमारा जीएम और एचएम यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने आंसर दिया था डी, बोथ बी एंड सी। ठीक है, तो बोला है रेट्स एंड रेशियो, तो रेट्स एंड रेशियो दोनों के लिए जीएम एचएम, लेकिन किस तरीके के केसेस में जीएम और किस तरीके के केसेस में एचएस, जैसे कि बिजनेस का रिटर्न, पॉपुलेशन का ग्रोथ, सेल डिवीजन, इंडेक्स नंबर, ठीक है, इस तरीके के चीजों को जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, ठीक है, तो फिर हम लोग का वो जीएम होता है। और अगर हमें जैसे कोई स्पीड वगैरह कैलकुलेट करने बोल रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, उस केस में हम लोग यूज करेंगे एच। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। बाकी हमें ना यहाँ पर बोला था कि रेट, तो रेट और रेशियो दोनों के लिए तो एम जीएम दोनों यूज होता है ना, तो रेट्स के लिए हमें बोला था, तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सी देने से नहीं होगा, तो 11 का आंसर ऑप्शन डी ही हो जाए। तो 11 का आंसर हम लोगों ने इसके बाद कहाँ किया था, यहाँ डी कर लिया।
चल वो शायद हम लोग ओरली रीड कर रहे थे, ठीक है। तो जो भी हो 11 का आंसर हम लोग का डी ही होगा, क्योंकि हमें बोला था कि एवरेज रेट्स, तो इन द फॉर्म ऑफ रेट्स और रेशियो, तो जीएमएचएम दोनों ही होगा। तो ये रेशियो भी है, ये रेट्स मैंने इस तरीके से बोला था, बट ये चीज को हटा दो, ठीक है। ऐसा कोई मतलब पर्टिकुलर हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं, किसी भी तरीके के रेशियो और रेट्स के लिए यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली इसीलिए रेट्स है और रेशियो लिखा है, लेकिन जीएम स्पेसिफिकली ये सब परसेंटेज में रिटर्न वगैरह के लिए यूज होता है, क्योंकि देखो स्पीड तो और परसेंटेज में होता नहीं है। स्पीड जो है वो इतना किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। एवरेज कॉस्ट मतलब जैसे बोल दिया कि इस चीज का कॉस्ट इतना है, 5 रुपए पर यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके के चीजों के लिए मतलब जहां उतना परसेंटेज का यूज नहीं होता है वहां पर एचएम, और जहां परसेंटेज से हम लोग चीजों को बताएंगे तो वहां जीएम का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो परसेंटेज का यूज होता है तो जीएम, और जैसे यूनिट पर आवर पर सेकेंड इस तरीके का कुछ है, या फिर रुपीस पर यूनिट इस तरीके का, अगर 2 यूनिट से रिलेटेड डेटा है, ठीक है। जैसे मीटर भी है, सेकंड भी है, रुपीस भी है, रुपीस भी है, मतलब कॉस्ट जैसे बताएंगे तो रुपीस 5 पर यूनिट, ठीक है। तो अगर दो ऐसा कंबाइंड यूनिट है तो उस केस में हम लोग एचएम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था ना 11th नंबर में बोला था एवरेज रेट्स का बात, तो रेट्स तो है परसेंटेज में भी हो सकता है, ठीक है, और इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब कंबाइन यूनिट में भी, ठीक है। तो फिर हमें इसीलिए आंसर डी देना पड़ेगा। तो रेट्स का मतलब हम मैंने जैसे बोला था वैसा मत मानो कि यही रेट्स है यही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, रेट्स तो हम लोग परसेंटेज में भी बोल सकते हैं कि कितना रेट ऑफ रिटर्न है, तो परसेंटेज में तो बोलते हैं ना। तो वो मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, ठीक है, मतलब उसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं हुआ। तो बाकी रेट्स और रेशियो दोनों में एम और जीएम और एचएम यूज होगा। तो इस तरीके की चीजों के लिए जहां परसेंटेज में या कॉस्ट पर यूनिट या फिर एवरेज प्राइस, अर्निंग रेशियो, स्पीड, इस तरीके के चीजों में यूज होगा एचएम, और इस तरीके के चीजों में यूज होगा जीएम, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना है, রাখছি ম্যাম। ठीक है।